काम करे तनख्वाह मिलेगी, ये धरने दे के घरों में बैठ के काम नहीं चल सकता। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था मैंने उस वक्त भी कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा और मैंने कल भी ऑर्डर पास किया है कि मैं एज मेयर एक पैसा केएमसी से तनख्वाह के तौर पर नहीं लूंगा। मुझे केएमसी की माली मुश्किलात का सामना है, तो मैं खुदारा इन बच्चों को कहना चाहूंगा कि लोगों के बहकावे में ना आए, जो काम है उनका, जो जिम्मेदारी है वो निभाएं, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो इंशाल्लाह हम हल करके देंगे और अगले हफ्ते इनको इंशाल्लाह इनकी तनख्वाह का जिस पर इनको हायर किया गया था वो चेक दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वो मुझे कहेंगे ज़बरदस्ती धरना दे के चीज़ों को बंद करके कि नहीं हमें इतनी तनख्वाह नहीं इतनी तनख्वाह दो, तो फिर मैं उनको कहूँगा कि बेटा बेटी आप जाके किसी प्राइवेट अस्पताल में काम कर ले, किसी और अस्पताल में काम कर ले। बहुत लोग हैं जिनको रोज़गार चाहिए। जब मैंने इलेक्शन लड़ा ये जान के लड़ा कि मेरे ये इख्तियारात होंगे, ये वसाइल होंगे, ये मुझे तनख्वाह मिलेगी। और मैं इनको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था मैंने उस वक्त भी कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा और मैंने कल भी ऑर्डर पास किया है कि मैं एज मेयर एक पैसा केएमसी से तनख्वाह के तौर पर नहीं लूँगा। मुझे केएमसी की माली मुश्किलात का सामना है, तो मैं खुदारा इन बच्चों को कहना चाहूँगा कि लोगों के बहकावे में ना आए, जो काम है उनका, जो जिम्मेदारी है वो निभाएं, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो इंशाल्लाह हम हल करके देंगे और अगले हफ्ते इनको इंशाल्लाह इनकी तनख्वाह का जिस पर इनको हायर किया गया था वो चेक दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वो मुझे कहेंगे ज़बरदस्ती धरना दे के चीज़ों को बंद करके कि नहीं हमें इतनी तनख्वाह नहीं इतनी तनख्वाह दो, तो फिर मैं उनको कहूँगा कि बेटा बेटी आप जाके किसी प्राइवेट अस्पताल में काम कर ले, किसी और अस्पताल में काम कर ले। बहुत लोग हैं जिनको रोज़गार चाहिए, हम उनको रोज़गार देने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी रोज़गार देना चाहती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो आपको रोज़गार मिल रहा है उसकी आप इस तरीके से बेतौकीरी करें। तो इस उम्मीद के साथ, ये मेरी उम्मीद है आप मीडिया के दोस्तों से कि बहुत बड़े अरसे के बाद अब्बासी शहीद अस्पताल में एक बड़ा काम होने जा रहा है जिसका फ़ायदा मुर्तज़ा वहाब को, सलमान को, मसरूर हसन को नहीं होना, जिसका फ़ायदा एक आम आदमी को होना है, एक गरीब आदमी को होना है, एक मुतवस्सित तबके के आदमी को होना है, जो लालू खेत में, लियाकताबाद में, औरंगी में लोग रहते हैं, गडाफ में, बिन कासिम में लोग रहते हैं, फेडरल बी एरिया में लोग जो रहते हैं, जो प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका फ़ायदा उन लोगों को होना है। खुदारा इस चीज़ को इस तरीके से हाईलाइट किया जाए। बाकी हमारे अपने बच्चे हैं, प्रोटेस्ट करें लेकिन मुहज़्ज़ब तरीके से करें, जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाएं। इंशाल्लाह जिम्मेदारी निभाते रहें, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाक़या हुआ जहाँ पे बोर्ड गिरने से एक शख्स की जान भी गई। इब्तिदाई तौर पे ये बताया गया कि नशइयों की कार्रवाई की वजह से हुआ है। सर ये मसला कैसे हल होगा? बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से जो पुल है, ब्रिजेस एंड पासिस हैं, वहाँ से नशइये सरिया निकाल रहे हैं और उनको खस्ता हाल कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपने गटर के ढक्कन बनाना शुरू किए वाटर बोर्ड ने, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी गटर खुले हुए हैं और हादसा हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, कब लगेंगे वो गटर के ढक्कन? देखिए मैं बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। पहले मैं गटर के ढक्कन पे आता हूँ। देखिए जो ढक्कन मेंटालिटी है ना, उस मेंटालिटी के तहत तो ये होता है कि यूँ किया और सारे ढकने लग गए, क्योंकि बातें करने से तो कुछ होता नहीं है। तो मैं भी चाहूँगा पूरे शहर के अंदर तमाम चीज़ें हो जाए, लेकिन देखिए मैं कोई मिस स्टेटमेंट नहीं करता, कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करता। हमने एक तरीक़ेकार बनाया जिस तरीके के तहत हम उस मसले को हल करने जा रहे हैं। इस शहर के अंदर 25 टाउन में से 13 टाउन तो पीपल्स पार्टी के हैं, 9 टाउन जमात के हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जहाँ हम मौजूद हैं इस वक्त, इसके 5 के 5 टाउन जमात इस्लामी के हैं। आप जाके बाहर सिचुएशन देख सकते हैं। तो ये पता है क्या, ये जो रस्सा कशी है ना, इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। जमात चाहेगी कि मुर्तज़ा वहाब, सलमान कामयाब ना हो, पीपल्स पार्टी कामयाब ना हो। वो ये नहीं सोचते कि मुर्तज़ा वहाब की या सलमान की नाकामी हमारी नाकामी नहीं है, इस शहर की नाकामी है। हमें अपने ऐबों को छुपाने की ज़रूरत है, ऐबों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। हम काम करना चाहते हैं। मैं कभी ये क्लेम नहीं करूँगा कि मैं मिनटों में, चंद दिनों में चीज़ों को तब्दील कर दूँगा, लेकिन हाँ मैंने एक रास्ता दिखाया है कि हाँ दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, और इंशाल्लाह अगले आने वाले महीनों में ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक हमारे पास रेगुलर सप्लाई लाइन मौजूद है, आज भी ढक्कन मौजूद है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो ढक्कन लेके अपनी अपनी जगहों पर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं आ रहे। बहुत सारे लोगों का इख्तिलाफ है कि हमें आप क्वांटिटी कम दे रहे हैं। मैं इख्तिलाफ का एहतराम करता हूँ,
लेकिन मैं उनको यही कह सकता हूँ कि जो चीज़ें आ रही हैं उसको ले लगाना शुरू करें और फिर लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसका मैं कंप्लीट तो कर लूँ कंप्लीट। एक मिनट। दूसरा जो आपने नशइयों की बात की, माजी में नशइयों को इनकरेज किया गया इस मुल्क के अंदर। उन नशइयों को प्रॉब्लम ये है कि जब पुलिस पकड़ती है, और मैं बिल्कुल आपको रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, जब पुलिस पकड़ती है तो पकड़ने के बाद पुलिस दो चीज़ें कर सकती है, या तो उनको छोड़ दे या उनको कानूनी चाराजोई करे। जब कानूनी चाराजोई करते हैं उनके ख़िलाफ़ तो अदालत पहुंचते हैं, वो क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपको रिमांड लेना होता है। जब आप रिमांड लेने जाते हैं तो अदालत इतनी ओवरबर्डनड है, तलाक के केसेस हैं, जायदाद के केसेस हैं, दहशतगर्दी के केसेस हैं, मर्डर के डकैती के केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन हैं। वो कहते हैं यार ये अब नशइयों के मामला भी हम हल करेंगे, तो इसका कोई ना कोई हमें वाया मीडिया निकालने की ज़रूरत है। हमने एक फ़ैसला हुकूमत सिंध में ये किया था कि हम ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। पहला लियारी में इस्टेब्लिश हुआ, दूसरा मंगोपीर में इस्टेब्लिश हुआ, तीसरा मलीर में अब इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं, क्योंकि नशई अफराद है, इनको वहाँ से उठा के मुंतकिल करें ताकि इनको ट्रीट किया जा सके। लेकिन अगेन ये एक बड़ा मेजर मसला है जिसको हल करने के लिए, जैसे बहन हमारी पूछ रही थी, निशानदही भी होनी चाहिए और हम सबको इस शहर की ओनरशिप लेते हुए, देखो ढक्कन भी ये चुराते हैं, ग्रिलें भी ये चुरा रहे हैं, ये जितना भी लोहा ओरिएंटेड चीज़ें हैं ना यही चुरा रहे हैं। मैं तो नहीं चाहूँगा ना चीज़ें चोरी हों, मैं ख़ुद तो चोरी नहीं करूँगा चीज़ें। तो हमें इसकी रोकथाम के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। कोई नशा आवर अफराद मेरे घर के बाहर का ढक्कन नहीं चुराता, कोई नशा आवर अफराद मेरे घर के बाहर की ग्रिल नहीं चुराता। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर की मालकी करता हूँ। उसी तरीके से अगर हम सब शहरी अपने शहर की, अपने अतराफ़ की मालकी करें ना, तो मैं समझता हूँ कोई माई का लाल ये नहीं कर सकता। बट बदकिस्मती के साथ मनफी सियासत करनी है तो हम क्या कहते हैं, ये देखो KMC फेल हो गई, ये फ़लाँ नशई आदमी जो है ना आज फ़लाँ ब्रिज का पुल का सरिया काट रहे हैं। बाबा उसको रोक के अगर अपना किरदार अदा कर दोगे तो शहर की बेहतर खिदमत हो पाएगी। और मैं उम्मीद करूँगा कि हम सब इस शहर की मालकी करते हुए अपना अपना ये किरदार अदा कर पाएंगे। हाँ, जीत गई, क्या था, जीत गई इंग्लिश, हार गई महंगाई। जीत गई मनफी बातें, हार गई अच्छाई। मैं अभी आया हूँ इधर, मुझे बताओ किस जगह पे खंडर है? अब्बासी शहीद के अंदर की बात करें, बाहर की बात करें? हाँ, एक मिनट, अब्बासी शहीद के अंदर या बाहर? मैं मेन रोड से आया हूँ, कुछ जगहों पे पैचवर्क रिक्वायर्ड है बट खंडर नहीं है। मेरी सर मेरी बात तो सुनो ना आप। अच्छा चलो ऐसा करता हूँ, मैं जवाब ही ना, आप दुरुस्त हो, आप दुरुस्त हो भाई, हमें कुछ नहीं पता, सब कुछ आपको पता है। मसरूर एहसन जहाँ नहीं रहता, दिल मोहम्मद यहाँ नहीं रहता। यार खुदा का वास्ता है, हमें मज़ा आता है इन चीज़ों में। मैं अपने घर से निकल के अब्बासी शहीद अभी आया हूँ, पहुँचने में आधा घंटा लगा। मैंने ईदगाह का ग्राउंड क्रॉस किया तो कोने पे एक बिल्कुल ब्रिज के बाद एक जगह पे खड्डा था। यस, मैं यहाँ पर आया तो खड्डा नहीं था। आपको शिकायत पता है किस बात की करनी चाहिए थी? कि गैर कानूनी पार्किंग हुई थी, जो केमिस्ट की दुकानें हैं उन्होंने फुटपाथों को कब्जा किया हुआ है। मुझे तो आप ये कहें कि सर वो कब्जा कब ख़त्म करेंगे? और अब्बासी शहीद के हालात को तो मैं डिफेंड नहीं करता, मुझे पता है अब्बासी शहीद के हालात ख़राब है, इसीलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। चीज़ों को बेहतर करके देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, पीपल्स पार्टी की CC का इजलास था, मैं CC का रुकन नहीं हूँ तो मेरे पास इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, इस वक्त मुश्किल में है। बिजली के बिल भी महंगे, कल इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में भी बहुत इजाफा हुआ है। अल्लाह खैर करे, मुश्किल हालात है, मुझे अंदाज़ा है। इन मुश्किल हालात में हमें एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है, मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ों को ठीक कर सकें। जी, आज 148 केसेस हो चुके हैं, तो उसके हवाले से बल्दिया उज़्मा कराची क्या कर रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या कर रही है? मैं फ्यूमिगेशन जैसी बारिशों का
अमल ख़त्म हुआ था मानसून का, हमने फ्यूमिगेशन कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में कराई थी, बिला तफरीक कराई थी। जहाँ हमारे टाउन चेयरमैन है नहीं है, हमने हर जगह कराई। और भी अगर इस तरह की हमें मुश्किलात का पता चलता है तो फ्यूमिगेशन वापस कराई जा सकती है। मैं अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे ही बात कर लेता हूँ कि हम डेंगू के लिए क्या कर सकते हैं, और मैं जो निगरां केयर टेकर मिनिस्टर उनसे ही बात करूँगा कि क्या रोकथाम के लिए किया जा सकता है। इंशाल्लाह ब्लेम गेम नहीं करेंगे, मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। ये बता दें कि अभी आपने कहा कि फिलहाल तो बाकी शहर की जिक्र किया, क्योंकि अब आप मेयर हैं और आप काफ़ी शहर में काम भी कर रहे हैं, एक्टिव हैं। तो बाकी शहीद अस्पताल के जो मसाइल है, दवाओं के मसाइल है, यहाँ पर मशीनरी के मसाइल है, यहाँ पर तनख्वाहों के मसाइल है, यहाँ पर कई लोग ऐसे जो घर बैठे, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो घर बैठे तनख्वाहें भी ले रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो आपने अब क्या बदले बनाई है, कितनी जल्दी इस पर अमल होता हुआ नजर आएगा? अच्छा मैं बताऊँ, मैंने इतवार को पार्क्स डिपार्टमेंट वालों को बुलाया था और मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई कितने लोग हैं? 1250 लोग हैं। मुझे 1250 लोग तो नज़र नहीं आते थे, तो मैंने अहकामात जारी किए। आज मैं आ रहा था, मुझे खुशी हुई कि पूरी शारे फैसल पे पार्क्स डिपार्टमेंट वाले जैकेट पहने हुए काम कर रहे थे। कारसाज है उस पर काम कर रहे थे, उसके बाद सर शाह सुलेमान रोड है उसके ऊपर काम कर रहे थे। ये सेंट्रल की जो मेन सड़क है इसके ऊपर लोग काम कर रहे थे। इसी तरीके से वार्डन्स के बारे में मुझे शिकायत मिली है, इसी तरीके से मुझे अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में शिकायत मिली, इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में भी शिकायत है। इसका हल बड़ा सिंपल है, हल यही है कि काम करें, तनख्वाह मिलेगी। ये धरने दे के घरों में बैठ के काम नहीं चल सकता। और मैं बाय एग्जाम्पल इस चीज़ को बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे घर पे आप कभी तशरीफ़ लाइए, आपको ना वार्डन मिलेगा, ना माली मिलेगा, ना आपको कोई और बंदा मिलेगा। मेरे साथ कोई स्टाफ KMC का नहीं है। और मैं समझता हूँ हम सबको ये सोचना चाहिए। मुझे ही पता है माजी के हुक्मरानों के पास कौन सा पार्क्स डिपार्टमेंट का बंदा ड्राइवरी कर रहा है, कौन सा डॉक्टर कहाँ बैठ के साजिशें कर रहा है, कौन सा बंदा कहाँ बैठ के क्या क्या कर रहा है। तो मैंने एक टाइम इनको दिया है, उस टाइम में चीज़ों को ठीक करेंगे। चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जब कार्रवाई करूँगा तो जो इस तरह के धरने शरने हैं ये फिर होते हैं। चलिए ठीक है। जो अगर आप आज ही KMC ने जो स्टे ऑर्डर है म्यूचुअल सर्विसेज के नाम बिजली के बिलों में उसके खिलाफ दरख्वास्त दी है, क्या समझते हैं ये मुश्किल वक्त नहीं है आवाम के लिए? पहले ही बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में अवामी गुस्सा कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ऐसा करते हैं, काम करना हम छोड़ देते हैं। मतलब ये बड़ा सिंपल है। आपके इदारे के ऊपर मुश्किल वक्त है तो आप तनख्वाह लेना छोड़ देंगे। मेरे ऊपर मुश्किल वक्त है तो मैं ये इवेंट्स करना छोड़ दूंगा। देखिए हम 50 रुपये, देखिए जो मनफी सियासत जिनको करना है वो करते रहेंगे। इस वक्त आप बाहर चलिए मेरे साथ मिलके चाय पीते हैं, 75 रुपये का कप है। तो हम चाय पीने के लिए 75 रुपये खर्च करने को तैयार है। लेकिन वो इदारा जिससे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अब्बासी शहीद अस्पताल को चलाएगा, वो कहा ना खंडर बनी हुई है सड़कें, उन खंडरों को ठीक करेगा, उसको हम 50 रुपये देने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा हम सबको सोचने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।